अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। आप सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी ठीक हैं। आए जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और व्लॉग बहुत लेट आ रहे हैं, तो मैंने कहा बस तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो है ना, होता ही नहीं है कि अभी तो इतना मौसम अजीब ही चल रहा है, कभी सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो मैंने कहा चलें जी, आज जो है ना डीपली सफाई जो है ना घर की हो रही थी बिल्कुल, और है ना किचन भी साफ़ हो रहा था। तो मैंने कहा चलें, रमज़ान मुबारक भी आने वाला है, तो इसको भी सफाई भी कर लेंगे, थोड़ी सी आप लोगों के साथ बातें भी होती रहेंगी, और है ना ये काम भी चलता रहेगा। तो यहाँ ये शलजम की सब्ज़ी बन रही है। ये एक दिन पहले का है जो है ना मैंने शलजम की सब्ज़ी बनाई थी। तो शलजम की भुजिया तो ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ये 1.5 किलो शलजम मैंने लिए थे, और 2 टमाटर हैं, 10 अदद मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड की हैं, और है ना इनको मैंने पहले बॉयल कर लिया था शलजम को। आप इतना बॉयल करें कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है थोड़ा सा। तो है ना उसके बाद जो है ना इसको जब पकाते हैं हम, और है ना लहसुन का पूरा जवा जो है एक में लेकर और इसके अंदर ऐड करती हूँ, और उसी में फिर मैं हरा लहसुन भी ऐड करती हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और है ना चटपटी मसालेदार सब्ज़ी बनती है। जाते इस मसाले इसमें सिर्फ हल्दी, नमक और है ना हरी मिर्चें और है ना लाल मिर्चों का पाउडर ही ऐड होता है। इससे ज़्यादा तो इसके अंदर कोई चीज़ इतनी ऐड होती ही नहीं है। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही चटपटी और है ना लजीज जो है ना भुजिया बन जाती है। तो ये मैंने कहा मैं इस तरह से ये आपको दिखा दूँ, पहले भी मैं इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये बहुत ही लजीज और है ना बहुत ही टेस्टी बनी थी। और ये है जी एक दिन बाद की जो है ना मैं गोभी गोश्त बना रही थी। मैंने कहा ये भी जो है ना क्लिप इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। यहाँ जी मेरे पास है तकरीबन 1.5 किलो गोभी और 3 अदद टमाटर, और है ना 10 से 15 अदद मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर ली थी। और मैं गोश्त फ्रीज़ हुआ होता है, तो वो मैंने नहीं दिखा, बस इसी तरह से झलक दिखा दी थी, और फिर मैंने इसको इसी के अंदर ऐड कर दिया था गोश्त के साथ ही। और बनने के बाद ये भुनने के बाद ये इस तरह से बन गया था। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करें अपने हिसाब से। मैंने इसके अंदर तकरीबन है ना 2 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया था, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की थी, 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया था, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया था। गरम मसाला सिर्फ मैं इसके अंदर जब ये पक जाता है बिल्कुल दम पर जो है, फिर मैं इसमें होममेड गरम मसाला हाफ़ टी स्पून ऐड कर देती हूँ। इसमें ज़्यादा मसाले तो जाते नहीं हैं। हाँ, काली मिर्चें मैं ज़रूर ऐड करती हूँ इसके अंदर, बाकी हरा मसाला बहुत ही ज़्यादा इसमें जाता है। उसमें हरा धनिया और है ना हरी मिर्चें मैं काफ़ी सारी इसमें गोभी गोश्त में भी ऐड करती हूँ, तो गोभी गोश्त भी हरा भरा थोड़ा अच्छा लगता है। और लहसुन और अदरक के सिवा तो बनता नहीं है ना, तो इसलिए लहसुन अदरक के 2 टेबल स्पून में इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ। तो ये मैं रेसिपी इसलिए फुल आपको इस तरह से नहीं दिखा पा रही थी। मैंने कहा कि है ना पहले भी मैं ये शेयर कर चुकी हूँ सब चीज़ें आप लोगों के साथ ना, तो अब ये दोबारा ये सारी चीज़ें जब बनती रहती हैं ना, तो फिर है ना वो मसला नहीं होता है। फिर दिल चाहता है कि आप लोगों के साथ कुछ बातें की जाएँ। और ये जी बस है ना ये साग आ गया था हमारे पास, और है ना ये देखें ये ज़बरदस्त इसका लुक आ गया है। और ये है ना मेरी सिस्टर ने मुझे साग भेजा था, और है ना ये रोटी और है ना कल वाली सब्ज़ी जो थी मैंने बनाई थी भुजिया, उसके साथ बहुत ही लजीज लगता है, बहुत ही टेस्टी और बहुत यम्मी। गोभी गोश्त बनकर तैयार हो गया था, मुझे किचन क्लीन करना था, तो बस मैंने अमीर से कहा कि जल्दी जल्दी भाई रोटियां बनाते जाओ, और है ना उसके बाद जो है ना पूरा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैंने कहा उस पूरे काम को फिर है ना निपटाते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ बस मैं डिश आउट कर रही थी गोभी गोश्त को, और उसके बाद मैंने बच्चों को खाना दिया। खाना देने के बाद जो है ना हम सफाई में लगे हैं, और सारे मसाले मुझे रोस्ट करने थे। तो मैंने कहा रमज़ान आने से पहले जो है ना ये चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाएं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, चावल की रोटी भी बहुत हम लोग खाते हैं, तो अभी है ना चावल की रोटी भी हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि मैं तो भाई बहुत ज़्यादा खाने लगी हूँ, और मुझे अच्छी भी लगती है। गोभी गोश्त के साथ हो, चाहे जो है ना शलजम की भुजिया हो या साग हो, तो ये अच्छा लगता है। तो अंदर खाने के लिए सब वेट कर रहे थे, तो मैंने कहा बस है ना ये जल्दी जल्दी खाना लगाते हैं। तो ये भी आप देख लीजिए कि ये गोभी गोश्त बनने के बाद इस तरह से तैयार हो गया, ज़बरदस्त गर्मा गर्म। यहाँ जी ये चावल का चिल्ला जो है ना ये मेरे लिए बन रहा था, तो मैं और है ना ज़ोहरैन बहुत शौक़ से खाते हैं, तो साग भी भेज दिया था सिस्टर ने।
और ये है जी फिर नेक्स्ट डे की जो है ना क्लिप, जो है ना मैंने इसके अंदर चावल बना रही थी आलू मटर के। तो मैंने कहा ये भी साथ साथ हमारे घर की पूरी क्लीनिंग भी हो रही थी, सफाई हो रही थी, ऊपर की सफाई की, फिर जो है ना नीचे आकर है ना पूरी सफाइयाँ की। तो ये पूरा घर आज साफ़ सुथरा हो रहा था। तो मैंने कहा ये साथ साथ में जो है ना खाने भी जो है ना इसके साथ शेयर करती हूँ। अब डीपली सफाई हो फिर है ना, तो मैंने कहा अभी जो झाड़ू निकलती है या जो है ना पोछा लगता है वो अब मैं नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम थे। फिर मुझे अलमारियाँ सही करनी होती हैं, बच्चों की भी अपनी भी। तो मैंने कहा है ना कबर्ड भी कभी कभी जो है ना सही साफ़ सुथरे होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बालाज और जोरहन का रूम ऊपर है तो फिर है ना उनका भी बहुत ज़्यादा जो है ना कपड़े फैल जाते हैं। तो दोनों की अलमारियां भी हालांकि अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना फिर दोनों के कपड़े जो है ना मुझे सेट करके रखने पड़ते हैं। तो मैंने कहा जोरहन से, मैंने कहा आपसे आप खुद क्या करेंगी? तो जोरहन ने कहा जी मम्मी मैं अभी ये जो है ना रखा करूँगी खुद ही। तो बस ये बच्चों के ऊपर जो है ना सफाइयाँ जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मैं तकरीबन 2 दिन 3 दिन के बाद ही ऊपर मेरा चक्कर लगता है, मैं बार बार तो जाती नहीं हूँ ऊपर। तो इसलिए बस है ना वो सफाई कभी जो है ना अमीर खुद ही कर आ जाता है, फिर मैं सिर्फ चेक करने के लिए जाती हूँ कि हाँ देख लूँ कि ना किस तरह से हो रही है। तो बाहर के टेरेस वगैरह हर चीज़ जो है ना वो क्लीन और क्लियर हो जाती है। एक दिन छोड़कर हम लोग टेरेस को साफ़ कर लेते हैं, तो बाकी तो ये सारे काम होते ही रहते हैं। घर के काम तो कभी भी कम, घर के काम तो ऐसे होते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते, कभी भी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होंगे। जब तक ज़िंदगी है तब तक ये काम चलते रहेंगे। तो इसलिए साथ साथ जो है ना मैं ये काम भी करती जा रही थी, और है ना पूरी सफाइयाँ जो जितना जितना मैं रिकॉर्ड कर सकती थी तो मैंने कर लिया था। बाकी अंदर जो मैं अपने रूम के जो है ना बच्चों के रूम के ऊपर अलमारियाँ मैंने सही की थी, ड्रॉ वगैरह, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि है ना फिर मुनासिब नहीं लगता है। काफ़ी सारी चीज़ें इसी तरीके से फैली हुई होती हैं, तो आजकल तो वैसे भी डर लगता रहता है कि वीडियो भी आप नहीं बना सकते। सो बहरहाल जी जो है ना बहुत ही है ना डीपली सफाई जब होती है, किचन आपका जो है ना बिल्कुल किचपिच हो जाता है, और है ना ये जल्दी जल्दी जो है ना ऑयली हो जाता है। तो फिर इसलिए जो है ना इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें मैंने नीचे उतारी थी, और है ना सारी चीज़ें धोकर वॉश करके और है ना फिर इनको दोबारा जो है ना हम लोगों ने सेट किया यहाँ पर। तो बस ये क्लीनिंग चलती रहती है। और मुझे जो है ना किचन में कहती हूँ, किचन में जो है ना बिल्कुल इतना क्लीन और है ना क्लियर होना चाहिए कि जो है ना आपको हर चीज़ वाज़िया तौर पर नज़र आनी चाहिए। आप जब कोई भी चीज़ उठाएं किचन से तो उसमें चिप ना हो। तो इसी वजह से जो है ना चिप अगर हो जाती है ना तो वो फिर है ना हर चीज़ में, मसाले की बर्नियों में, हर जगह पर इस तरह से होती है। तो मैं ये डीपली सफाई करती हूँ, और मेरे घर में अल्लाह का शुक्र है आज तक कभी भी कोई काकरोच नहीं निकला है, ना ही मेरे घर में कभी काकरोच होते हैं। तो ये मैं बहुत डीपली सफाई करती हूँ। हालांकि हमारे यहाँ रफ़ भी बहुत यूज़ होता है, किचन बहुत ही माशाल्लाह खाना वगैरह हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बनता है। और तकरीबन रात को हमारे यहाँ 1:30-2 बजे तक भी जो है ना ये चलता रहता है खाना पीना, कि कभी कोई मेहमान आ जाते हैं या कोई कुछ होता है। तो हमारे यहाँ ये मतलब है ना पाबंदी बिल्कुल भी नहीं है कि 12 बजे के बाद खाना नहीं मिलेगा। तो जिसका जिस वक्त दिल चाहता है तो उस वक्त भी हम लोग बनाकर खा लेते हैं। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें शेयर करूँ आप लोगों के साथ कि मैं किस तरह से ये क्लीनिंग करती हूँ घर की, और करनी चाहिए किचन की। अब यकीन कीजिए कि ये जो कबर्ड है किचन में, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे काम आता है, और इसमें इतनी ज़रूरत की फालतू चीज़ें भी और ज़रूरत की चीज़ें भी इसके अंदर इस तरह से जो है ना मैं रखती हूँ कि मुझे फिर रहना बहुत इजी लगता है। इसमें से कोई भी चीज़ निकालें आप, और है ना आपके बाउल हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी गुंजाइश होती है। तो किचन के जो कैबिनेट्स हैं मेरे इतने ज़्यादा फिर यूज़ नहीं होते हैं। आजकल मौसम ठंडा है तो इसलिए फिर है ना किचन भी ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसलिए रात को कभी बुसरियाँ बन रही होती हैं, कभी कुछ, और है ना कभी है ना बच्चों के फ्रेंड्स जो है ना बाहर बैठे हुए होते हैं आग जलाकर, तो चाय हो गई या कुछ छोटा मोटा खाने पीने के लिए स्नैक्स वगैरह जो है ना चलता रहता है। तो इसलिए हमारे किचन में कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं है जिस तरह से काफ़ी लोगों के घरों में होती है, हमारे यहाँ बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है। तो बस जी ये घर की सफाइयाँ तो जो है ना ये चलती रहती हैं, ये हमारे साथ ही हैं। तो हम बस ये काम करते रहते हैं, और है ना इस काम के बग़ैर तो जो है ना कोई गुजारा है भी नहीं। हम ख़वातीन के पास अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो या तो अलमारियाँ साफ़ करना बैठ जाओ, या फिर है ना और कोई चीज़ है ना आपकी निकल ही आती है, कुछ ना कुछ आपके पास काम होता ही है, फ़ारिग तो आप रह नहीं सकते ना। तो
तो इसलिए अच्छा लगता है कि आप अपने घर को किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से आप अपने घर को लुक आफ्टर करते हैं। तो साफ़ सफाई के साथ, सफाई तो वैसे भी निस्फ ईमान है, तो इसलिए जो है ना सफाई करना ज़रूरी होती है। और किचन तो बिल्कुल क्लीन होना ही चाहिए, किचन साफ़ सुथरे अच्छे लगते हैं। अभी भी ये मुझे कुछ इतना किचन अपना पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये बहरिया के किचन इसी तरीके से बने हुए हैं, आप इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरा मानना ये है कि ना जिस तरह से हम घर को क्लियर रखते हैं, साफ़ रखते हैं, बिल्कुल क्लीन रखते हैं, इसी तरह से ख़ुद को भी रखना चाहिए। अपने लहजे को, अपने दिल को, अपने अंदर बाहर को इसी तरीके से इंसान साफ़ रखे, ताकि फिर कोई मसला ही नहीं होता। क्योंकि हम सफाई पसंद तो होते हैं, लेकिन है ना अपने अंदर की सफाई को साफ़ करना नहीं जानते हैं। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ये खूबसूरत नज़ारा जो है आप एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।